राज्यसभा सांसद के घर ईडी के छापे मारी पड़ी, पता नहीं धनिया भी करते हैं। धीरज साहू के घर पे जो छापे मारी पड़ी, मैं उस पर बात कर रही हूँ। 500 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, क्या बोलिएगा? कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है, कैश मिले 500 करोड़। जब इतने पैसे मिलते हैं तो जनता के दिमाग में क्या आता है? जनता के दिमाग में ये आता है कि पूरे बेईमान, पूरी भ्रष्ट बैठे हुए सारे के सारे ये कांग्रेसी भाई 90%। इससे पहले आपने देखा लालू प्रसाद यादव ने 950 घोटाला किया था, 1 लाख रुपया दे के कोर्ट में उसको बाहर के रिहा कर दिया। अगर आपने 950 करोड़ घोटाला किया है, उस पैसे को जमा करवाना चाहिए सरकार के फंड में लाकर के, जनता के बीच में खर्चा करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्री लगाना चाहिए पैसे के। लेकिन उस पैसे 950 करोड़ खा दिया, जेल के बाहर है। धीरज साहू के घर पे जो छापेमारी पड़ी, मैं उस पर बात कर रही हूँ। 500 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, क्या बोलिएगा? कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है, कैश मिले 500 करोड़। हम पता नहीं है, पहले पूरे भारत के बारे में बोल रहा हूँ। वो भी तो भारत में ही रहते हैं ना। जो गलत किया है वो गलत है। परेशान है भाई साहब, डिप्रेशन में आया हुआ है, इसलिए इनको परेशानी ज्यादा है। क्या बोलिएगा? जो छापेमारी पड़ी, इतना पैसा मिला, नोटों की बहुत और भी निकलेंगे छापेमारी, सारे रिकॉर्ड पार कर। आप एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं, मैं क्या पूछूं आप? सारे जितने कांग्रेसी क्या हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इधर आइए ना, किसको चोर बोल रहे हैं आप? कौन चोर है? सारे नेता चोर है, सब मानव को जो है ना हरण, इसका अधिकारों का हनन कर रखा है। कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है। अभी भी निकल रहे हैं जी, अभी झारखंड में निकले जी, सारे रिकॉर्ड पार हो गए इनकम टैक्स के सारे। हाँ जी, जो ब्लैक मनी निकली है पूरे कोई तो शरीफ होगा, कोई तो अच्छा होगा। शरीफ बतलाए बनाया जाएगा। पानी के बुदबू देखिए, उसको ईमानदार सब। अरे कौन ईमानदार है? पप्पू होगा ईमानदार, और तो कोई ईमानदार ही नहीं है। अभी धीरज साहू के घर पे इतने सारे पैसे मिले, क्या लग रहा है कि कहाँ से इतना काला धन आ रहा है? और काले धन पे वही बयान देते। काले धन में देखो, जिनका काला धन है, राज्यसभा का मेंबर है, वो कांग्रेस का, ठीक है। अब कांग्रेस वाले कोई ट्वीट ही नहीं कर रहे, बयान भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं दे रहे बयान। वो दे, अब उनके मन में चोर है ना, चोर है। अब मेरे को कांग्रेस नहीं दे रहा, समझ में आता है, उनके पार्टी के सांसद, लेकिन और भी तो जो विपक्ष की पार्टी के लोग हैं, उनको तो थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। अब बोले क्या बोलिएगा धीरज साहू के घर पे जिस तरीके से छापेमारी? सारे राहुल पैसे ही है, राहुल के पैसे, राहुल गांधी पैसे आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। भ्रष्टाचार का पैसा है, ठीक है, वो 400 करोड़ रुपए हैं, 500 करोड़। अब वो जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, तो ये उन्हीं के साथ थे, धीरज साहू थे। और उन्होंने कहा भैया तू अपनी पेटी में रखता जाए, जब जब होते जाए तो मुझे देता जाइए, ठीक है ना। तो ये अब क्या है, अब ये 24 की तैयारी हो रही थी इनकी, ठीक है ना। और ये साहू साहब पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे कि सारी अलमारियां, वो जो है, इन्होंने बैंक की सारी मशीनें खराब कर डाली। तो ये भ्रष्टाचार का पोटला है इनका ना, अलायंस वालों का, तो ये फूटने वाला है धीरे धीरे करके, सबके कपड़े उतरने वाले हैं, और ये कपड़े उतर के देश हित के लिए काम होगा। कांग्रेस की पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी बस भ्रष्टाचार करते और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। हाँ, देखिए ना, तो पता चल गया ना दुरुपयोग कौन कर रहा था। ये राहुल गांधी, वो जब जोड़ते जा रहे थे ना, तो ये एक एक गड्डियां बांटते जा रहे थे, हर स्टेट से निकल के एक गड्डियां पकड़ाते थे। जनता का पैसा लूटा हुआ, अब जनता को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, मोदी जी ने कह दिया है, ठीक है। और इनके पिछले भाषण, अब जनता को है ना, इनके पिछले भाषण सुनना चाहिए। जब इलेक्शन में जो इन्होंने कैंपेनिंग करे थे, उसमें बड़े ईमानदारी का रोना रोते थे, भाई हम बड़े ईमानदार है, इससे बड़ी ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। अब उनकी वो ईमानदारी सामने आ रही है, जो 500 करोड़ रुपया गबन किया हुआ इन्होंने। इतना पैसा तो कहीं नहीं, जनता के टैक्स का पैसा है। 500 करोड़ में अगर टैक्स देखो 40% कितना बनता है, 200 करोड़ रुपया। तो ये नंबर 2 का पैसा है। करोड़ तो पहले दिन ही काउंट हो गए थे अंकल जी। तो मैं तो टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स कर रहे हैं, वो टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स में नंबर 1 की इनकम है। वो कह रहे जी बिजनेसमैन है। अब पैसा ये लोग लाते कहाँ से हैं? वो देखिए ना, वो सब घोटाला का पैसा है। उसने जब नोटबंदी हुई थी, आपके पास क्या बोल रहे हैं? आप जो बोल लाते कैसे, मैं बता रहा हूँ लाते कैसे। जैसे मान लो आप ओवर ब्रिज बना रहे हो, 10 करोड़ के टेंडर पास करवाए हैं, 2 करोड़ बनवा दिए, 8 करोड़ आपके जेब में से आते हैं पैसे। और कैसे आते हैं? जहाँ भी ओवर ब्रिज की जरूरत है वहाँ ओवर ब्रिज बना देते हैं। बेवकूफ है, उनको चुनती है यहाँ विकास के लिए, और वो लोग लूट के। बताओ, कर्नाटक के अंदर में चुनाव जीता था, जीते थे कि नहीं चुनाव जीते? क्या बोले हम ये माफ कर देंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, कितना चीज फ्री कर दिए, कितने आदमी खाता में पैसे डाले हैं। बोले थे जो बेरोजगार उसको 3000 रुपये डालेंगे, जो लेडीज लोग 18 साल के उसको 2000 रुपये डालेंगे, हम ये 10 किलो आटा चावल सब पिसा के देंगे, रोटी बना के खिलाएंगे। खिला रहे वहाँ की जनता को? किसी को खिला रहे क्या? देश के 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो राशन पे जिंदा है। सर एक मिनट, सरकार, देश के 80 करोड़ लोग मोदी जी के मुताबिक सरकारी राशन पे जिंदा है। मतलब देश में 80 करोड़ गरीब हैं, तो कहाँ मिटी गरीबी?
जब कांग्रेस की सरकार थी 2012 में, यूपी की सरकार था, उस समय शरद पवार किसी मंत्री था, जिस समय 47,000 टन अनाज सड़ गया था। आपको नॉलेज ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था जो अनाज आप सड़ा रहे हो, ये अनाज गरीबों तक जाके वितरण करवाओ। उसके बाद भी नहीं करवाए। 2013 में 17,000 टन अनाज फिर सड़ गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एक मिनट आप भी सुने, मेरा भी सुनो, मेरी बात सुनेगा नहीं। भाई बोल रहे हैं ना, उसको बोलने दे पहले। तो भाई को बोलने दिए, हमारा भी सुनो, आपको भी सुने आराम से। 2013 में वापस 17,000 टन अनाज सड़ गया था। जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने आकर के इनको बोला जो आप ये अनाज को वितरण कराओ, नहीं तो अनाज को बार बार सड़ाते हो। विजय माल्या के जैसे इंसानों को आपने गेहूं फ्री में बांट के शराब, अरे सुनो, बोलने भी दो यार, बोलने भी, ये इनको नॉलेज नहीं है। ये देखो जवाब दे रहा हूँ। फिर जाके सुप्रीम को एक सुनो, मैं उनका सोर्स क्या है? आप कुछ भी थोड़ी अपने मन से कुछ भी थोड़ी बोल दोगे? आप जो बात बोले उसका सोर्स है कुछ आपके पास? गलत बोल रहे हैं सर। दे रहा हूँ, मैं सोर्स दे रहा हूँ, बोलने दो, बोलने दो। एक मिनट सर, इनको साबित करना चाहिए। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो इनका गूगल में सर्च करो, और ये गलत है तो बताओ। अरे ये देखिए, अगर आज हमारा देश तरक्की कर रहा है तो ऐसी तो तरक्की नहीं कर रहा। आज हम 10वीं से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, 4,000 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गई हमारी, तो ऐसे ही नहीं बन गए। पता धीरज साहू के घर पे जिस तरीके से छापेमारी पड़ी, बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि जब साहू साहब के ने इलेक्शन में एमएलए का लड़ा था, मतलब उसमें चुनाव में 22 करोड़ दिखाए थे। इतने बड़े मतलब सांसद के घर पे इस तरीके से पैसा मिलना मतलब किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सही है। जो भी ईडी वगैरह इनकम टैक्स ने जो छापा मारा, ये पहले जब इलेक्शन हुआ था तो 22 करोड़ की क्यों दिखाई गई थी? तो बाकी पैसा 5-4 दिन में इतना गुना कौन सा हो गया? ऐसा कौन सा काम था कि जो रातों में 300 करोड़ रुपए भी पैदा हो गए, बल्कि उठ जाए। अभी और कितने पैसे मिल सकते हैं? 1000 करोड़ तक की उम्मीद है, लोग बाग बता रहे हैं अभी के साहब में। ये रायपुर की रिपोर्ट है, आपको बता रहा हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को बहुत साफ सुथरी पार्टी बता रही है, आज से बता रही है, वो तो साफ है शुरू से, क्योंकि वो उसका ध्यान पाकिस्तान में रहा। आज जम्मू कश्मीर का क्या हाल हो गया आप देख लो, कश्मीर का क्या मामला हुआ। आज कांग्रेसी भी रो रहे हैं, चाइना भी रो रहा है, पाकिस्तान भी रो रहा है। किस लिए रो रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, याद आ गया ना सबको। धीरज साहू पे कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? धीरज साहू के घर पे जो ईडी का छापा पड़ा, कोई बयान? वो तो अरेस्ट चुप हो गए, साइलेंस हो गए, वो तो उसमें चले गए, कोरोना में ना चला जाए कहीं। फिर तो ये लग रहा है हमारा जुडिशरी है ना बहुत कमजोर है। इससे पहले आपने देखे लालू प्रसाद यादव ने 950 घोटाला किया था, 1 लाख रुपया दे के कोर्ट में उसको बाहर के रिहाई कर दिया। अगर आपने 950 करोड़ घोटाला किया है, उस पैसे को जमा करवाना चाहिए सरकार के फंड में लाकर के, जनता के बीच में खर्चा करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्री लगाना चाहिए पैसे के। लेकिन उस पैसे 950 करोड़ खा दिया, जेल के बाहर है। एक सवाल है मेरा, जब इतने पैसे मिलते हैं तो जनता के दिमाग में क्या आता है? जनता के दिमाग में ये आता है कि पूरे बेईमान, पूरी भ्रष्ट बैठे हुए सारे के सारे ये कांग्रेसी भाई 90%। मैं ये कह रहा हूँ, और अभी छिपेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि लाल किले में प्रधानमंत्री ने सरेआम कहा था इलेक्शन से पहले इस तरीके का मारे छापे जाते हैं, मारे बिल्कुल छापे मारे जाते हैं। और अभी कहाँ नहीं मारे गए, कई जगह। प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि कांग्रेस के टाइम में लूट घसोट थी, यही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरज साहू के घर पे ईडी का छापा पड़ा, उस पर सवाल करने पे लोगों का जवाब है। हालांकि लोग अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं। हालांकि आप कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।